रूबिका लियाकत मेरे साथ जुड़े हैं। रूबिका, पहले हमास के समर्थन में रैली और उसके बाद में आज केरल में जोरदार धमाका, आपके पास क्या कुछ खास जानकारी है? देखिए, अभी एनआईए की टीम जो फोरेंसिक टीम है, जब तक जांच नहीं कर दी जाती है, कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस तरीके से इस वक्त शुरुआती चीजें नजर आ रही है, ये सोची समझी साजिश के तहत हो सकता है पूजा। बट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जिसका आपने अभी अभी जिक्र किया है, हमास का सबसे खतरनाक आतंकवादी, और मैं खतरनाक क्यों कह रही हूँ, ये अपने अपने बदन पर बॉम्ब नहीं बांधता है जी। लेकिन बदन पर बॉम्ब बांधने के लिए ये तमाम लोगों को प्रेरित करता है। ये खुद मौजूद रहता है कतर में। मतलब इसकी अगर संपत्ति आप गिनने जाएंगे, दुनिया सबसे अमीर फुटबॉलर्स जो है उनको ये आदमी पीछे छोड़ देगा। तो ये कल जो है डिजिटली जुड़ता है। खालिद मसाल इसका नाम है, और ये वहां पर जुड़कर क्या बोलता है, ये कहता है कि देखिए, आप सबको अपना गुस्सा जाहिर करना होगा, आपको सड़कों पर उतर कर आना होगा। ये पार्टिसिपेंट्स जो वहां पर सुन रहे थे उनको ये कह रहा था। फिर इसने कहा कि इजराइल पर हमको जिहाद करनी ही होगी, तो हमें जिहाद के लिए तैयार हो जाना होगा। तीसरा बिंदु ये क्या बताता है कि हमास को पैसे चाहिए, तो हमें फाइनेंशियल तौर पर जो है हमास को सपोर्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद वो ये भी कहता है कि सोशल मीडिया पर हम जितना एक्टिव हो सकते हैं वो बढ़िया रहेगा। आप सोचिए, हिंदुस्तान के एक बड़े राज्य में एक मीटिंग होती है, वहां पर लोग तमाम जहान से जुड़ते हैं, और उसमें एक हमास का आतंकवादी जुड़ता है। केरला में ये इवेंट होता है, और तमाम तरीके के मतलब वहां पर नारे बुलंद किए जाते हैं हिंदुत्व को लेकर। वहां पर ऐसा कह रहे हैं, मुझे अभी भी, क्योंकि देखिए उसने जो भाषण दिया है वो हमारी जबान में तो भाषण नहीं दिया है, लेकिन उसका जो लब्बो लबाब निकल कर आया है, मैं उसे पढ़ रही थी। लेकिन ये कितना खतरनाक है आप समझिए। अब संडे और सैटरडे मास होता है पूजा। जो क्रिश्चियन लोग कम्युनिटी के लोग हैं, वो सैटरडे को और संडे को मास करते हैं। जैसे हम लोग पूजा करते हैं, हवन करते हैं, कीर्तन करते हैं, नमाज अदा करते हैं, वैसे उनका संडे मास होता है। सैटरडे को भी वो लोग पूजा के लिए इकट्ठा होते हैं। तो जेहोवा जो है, जेहोवाज विटनेसेस कन्वेंशन सेंटर, वो जो कलामसैरी है कोची में, वहां पर 2000 के करीब लोग इकट्ठा हुए थे। और शुक्र इस बात का है पूजा कि बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान नहीं हुआ है। एक की मौत की खबर है, बहुत सारे सीवियरली इंजर्ड है। लेकिन वहां जो विटनेस है पूजा, वो ये बता रहे हैं कि हमने धमाके सुने। मतलब एक तो होता है कि भाई शॉर्ट सर्किट हो गया, और अगर मान लीजिए वो रेस्टोरेंट में हो रहा है या किसी ऐसे इलाके में हो रहा है जहां पर खाना खिलाया जा रहा है, तो फिर आप कह सकते हैं कि नहीं गैस सिलेंडर भी फटे होंगे, उसके धमाके हो सकते हैं। लेकिन ये वो इलाका है जहां पर प्रेयर हो रही थी, जहां पर प्रार्थना हो रही थी, और वहां पर एक के बाद एक 3 धमाके, और वो भी क्रिश्चियन के उस कन्वेंशन में जहां पर वो लोग इकट्ठा हुए थे अपने प्रभु को याद करने के लिए। प्रेयर मीटिंग थी वो यहोवा की। अब ऐसे में वहां पर धमाका होना ये अच्छी खबर नहीं है, और स्पेशली तब जब बार बार ये कहा जा रहा था कि देखिए, जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, ये धमाकों के दौर खत्म हो गए। आतंकवादी जो घटनाएं होती थी वो उस पर कहीं ना कहीं पूर्ण विराम लग गया है। लेकिन ऐसे में केरला से ये खबर आना पूजा, इट इज वेरी वेरी शॉकिंग, और ये कहीं ना कहीं मैं एक चीज और चाहूंगी, आप जरा दर्शकों को बारीकी से ये भी समझाएं कि केरला को ही क्यों चूज किया गया। अब ये काश के मेरे पास इसका जवाब होता पूजा, क्योंकि मुझे पता है जो आपके जहन में चल रहा है वो तमाम दर्शकों के भारत 24 के जहन में चल रहा होगा, वाई केरला। लेकिन अब आप बिंदुओं को जोड़ने की कोशिश कीजिए ना। वहाँ बार बार इस तरीके के प्रोसेशन निकले हैं जहाँ पर कभी भारत माता को जंजीर में रख देते हैं, कभी किसी और तरीके से। आप देखिए कि एक जालीदार टोपी होती है, दूसरा एक संघ के वेशभूषा में आदमी दिखता है, और उसको मारने की बात की जाती है। ऐसे बहुत से मतलब आपने केसेस देखे होंगे जहां पर केरला में एक ऐसा जिहादी मानसिकता वाला एक पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है, नो डाउट अबाउट इट। और इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि केरला की सरकार क्या आंखें मूंदे सो रही थी कि हमास का इतना बड़ा आतंकी आकर
उस सभा में बात पर करता रूबिका, है। ये कितना स्ट्रेंज है कि जिस केरला की बात की जाती है तो लिटरेसी की बात आती है, जहां पर लिटरेसी रेट इतना हाई है, वहां पर लोग एक ऐसे आतंकी समर्थक से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, वहां पर उसकी बात सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग बैठे हुए हैं। तो ट्रू, ये इतना अनफॉर्चुनेट है। आप सोचिए, पिनराई विजयन को अभी बहुत सारे सवालों के जवाब देने होंगे पूजा, इसलिए क्योंकि बार बार कहा गया है कि ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, ये बहुत खतरनाक कई बार हो जाती है, बहुत महीन रेखा होती है। आप ये नहीं समझ पाते थे कि भाईचारा, मोहब्बत करना, आप चादर चढ़ाना मजार पर, रोजा इफ्तार की पार्टी रख देना, सब सबको अच्छा लगेगा। मुझे क्यों नहीं अच्छा लगेगा, आपको क्यों नहीं अच्छा लगेगा? लेकिन जब आपको ये लगने लगे कि उनसे वो इस इस्लाम की आड़ में या धर्म की आड़ में या किसी भी उस पॉलिटिकल एजेंडा की आड़ में इतने खतरनाक, अगर अब मैं खतरनाक क्यों कह रही हूँ, मैं बहुत क्लियर विजन के साथ आपको कह पा रही हूँ खतरनाक इसलिए क्योंकि प्रूफ है भाई। कल हमास का आतंकवादी खालिद आकर आपको ज्ञान देने लगता है, वो आपसे बाहर निकलने की बात करने लगता है, वो भी तब जब हिंदुस्तान ने क्लियरली कह दिया है कि फिलिस्तीन की बच्चों की, बुजुर्गों की, वहां के आम मासूम नागरिकों की पूजा अगर जान जा रही है तो ये गलत है। इजराइल को और फिलिस्तीन को बैठकर बात करनी होगी। अब हम लोग गांधी के देश से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और हम चाहते हैं कि पीस के तहत कोई फॉर्मूला निकल कर आए, लेकिन जो आतंकवादी घटना 7 अक्टूबर को हुई थी इजराइल में, 1300 लोग मारे गए, हिंदुस्तान उन पहले मुल्कों में से एक था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे अनकंडीशनल कहा कि भाई ये अटैक है, आतंकवादी अटैक है, जीरो टॉलरेंस हमारी पॉलिसी है, हम आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अब जब उसी आतंकवादी गुट का एक बड़ा चेहरा आपके देश के किसी राज्य में सभा करता हुआ पाया जाता है, तो ये तो सवाल तो उठेंगे ना, और जाहिर तौर पर इनको इसके जवाब देने होंगे पूजा। आपके पास वापस लौट रही हूँ।